गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का टॉपिक है ट्रैवर्सिंग ऑफ अ ट्री। तो हमने एक ट्री बनाया था जिसमें हमने रूट नोड में लेफ़्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड यानी इस तरीके से टी नोड एक हमने यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप लिया और उसमें एल चाइल्ड और आर चाइल्ड यानी लेफ़्ट नोड का एड्रेस और राइट नोड का एड्रेस और बीच में इंफॉर्मेशन। इस तरीके से हमने एक ट्री क्रिएट कर लिया। अब ट्री को जब हम डिस्प्ले करते हैं तो ट्री को डिस्प्ले करने के लिए हमारे पास 3 तरीके के केसेस आते हैं, ठीक है। तो यानी बाइनरी ट्री में जैसे हमारे पास डबल लिंक लिस्ट थी, डबल लिंक लिस्ट में ट्रैवर्सिंग 2 तरीके से हो रही थी, फॉरवर्ड डायरेक्शन से एंड बैकवर्ड डायरेक्शन से। इसी तरीके से इसमें भी ट्रैवर्सिंग 3 तरीके से होगी। फर्स्ट इज कॉल्ड एज द प्री ऑर्डर, सेकेंड इज कॉल्ड एज द इन ऑर्डर एंड थर्ड इज कॉल्ड एज द पोस्ट ऑर्डर। तो ट्रैवर्सिंग का मतलब क्या होता है? ट्रैवर्सिंग अ ट्री मीन्स टू विजिट ऑल ऑफ इट्स नोड्स। हर एक नोड को विजिट करना, या विजिट करने का मतलब या तो प्रोसेसिंग कर सकते हैं या डिस्प्ले कर सकते हैं। दैट इज टू पास थ्रू द ट्री प्रोसेसिंग ईच ऑफ इट्स नोड वंस। एक बार एटलीस्ट हर एक नोड को प्रोसेस करना पड़ेगा, तो उसको हम बोलते हैं ट्रैवर्स, ठीक है। तो ट्रैवर्स करने के लिए हमारे पास 3 मेथड है। फर्स्ट इज कॉल्ड एज द प्री ऑर्डर ट्रैवर्सिंग, सेकेंड इज कॉल्ड एज द इन ऑर्डर ट्रैवर्सिंग एंड थर्ड वन इज कॉल्ड एज द पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सिंग। प्री ऑर्डर का मतलब क्या है? प्री ऑर्डर का मतलब ये है कि पहले आप रूट नोड को विजिट करेंगे, फिर आप लेफ्ट नोड को ट्रैवर्स करेंगे, फिर राइट नोड को। प्री मतलब किस ऑर्डर में आप रूट को विजिट करते हैं। अगर आपने रूट को सबसे पहले विजिट किया तो वो होगा प्री ऑर्डर। अगर आपने रूट को बीच में विजिट किया, दिस इज कॉल्ड एज द इन ऑर्डर। अगर आपने रूट को सबसे बाद में रीड किया, इसका मतलब पोस्ट ऑर्डर। तो अगर आप प्री ऑर्डर का यहाँ पर देखें कि नॉन एम्प्टी बाइनरी ट्री को अगर आप ट्रैवर्स करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या है, सबसे पहला आपके पास ऑपरेशन होगा विजिट द रूट। यानी सबसे पहले आपने रूट को विजिट किया, फिर ट्रैवर्स किया लेफ्ट सब ट्री को इन प्री ऑर्डर। जो हमारे पास लेफ्ट सब ट्री बचता है, यानी दिस वन इज द लेफ्ट सब ट्री और दिस वन इज द राइट सब ट्री। ये जो लेफ्ट सब ट्री है इसको भी हमने इन ऑर्डर में ही ट्रैवर्स करना है। पहले रूट, फिर लेफ्ट, फिर राइट, ठीक है। और ट्रैवर्स द राइट सब ट्री इन द प्री ऑर्डर। ये जो राइट सब ट्री है इसको भी हम बिल्कुल प्री ऑर्डर फॉर्म में ही ट्रैवर्स करेंगे। तो आपको और अच्छे ढंग से समझ में आएगा जब हम एक बाइनरी ट्री लेकर उसको ट्रैवर्स करके देखेंगे। सॉरी। तो ये मेरे पास एक ट्री है, इस ट्री में ये रूट है ए, उसके बाद इसका ये लेफ्ट सब ट्री है और ये राइट सब ट्री है। इस लेफ्ट सब ट्री में भी रूट नोड है बी और लेफ्ट नोड है डी, राइट नोड है ई, ठीक है। इसमें भी राइट सब ट्री जो है इसमें भी रूट नोड है सी, लेफ्ट नोड इज एफ एंड द राइट नोड इज। कैसे होगा ये ध्यान में रखना कि सबसे पहले हमने विजिट करना है रूट नोड को। अगर हम इस ट्री को ध्यान से देखें तो हमारे पास है रूट नोड ए, लेफ्ट नोड है बी एंड राइट नोड है सी, बिल्कुल इस तरीके से। तो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए? सबसे पहले हमने ए यानी विजिट द रूट नोड, वो हमारे पास ट्रैवर्स होगी, ए डिस्प्ले होगा। फिर उसके बाद हम जाएंगे बी पर, क्योंकि हमारे पास क्या है कि दैट इज द ट्रैवर्स द लेफ्ट सब ट्री इन प्री ऑर्डर, ठीक है। तो ये लेफ्ट है हमारे पास बी और इसका ट्री क्या है? इस ट्री में हमारे पास 2 नोड है, पहली नोड है डी एंड दूसरी नोड है ई, ठीक है। ये हो गया डी और ये हो गया ई। तो हमने लेफ्ट जो सब ट्री है उसको भी प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल करना है। तो प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल जैसे हमने ये कंसीडर किया था, इसी तरीके से इसको कंसीडर करके देखिए। इसमें रूट नोड क्या है? बी, तो बी पहले ट्रैवर्स होगा, फिर लेफ्ट नोड क्या है? दैट इज डी, राइट नोड क्या है? ई। अब इसके आगे तो कुछ भी नहीं है, तो अगर हम थर्ड वन देखें दैट इज द ट्रैवर्स द राइट सब ट्री इन
प्री ऑर्डर। तो राइट सब ट्री में क्या है, सी के अंदर एफ और जी है, सी के अंदर एफ और जी है, ठीक है। तो रूट नोड हमने विजिट की, दैट इज द सी, लेफ्ट हमने विजिट किया एफ और राइट हमने विजिट किया जी। तो हमारे पास इन अगर प्री ऑर्डर ट्रावर्सल है तो आंसर क्या आएगा, ए, फिर लेफ्ट सब ट्री में ठीक उसी तरीके से प्री ऑर्डर फॉर्म में, फिर बी, फिर डी, फिर ई। राइट सब ट्री में पहले रूट नोड सी, फिर लेफ्ट एफ, फिर राइट जी, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज द प्री ऑर्डर। तो बेसिकली आपने करना क्या है, आपको जो भी ट्री दिया गया है आप उसको इस तरीके से लेफ्ट सब ट्री अलग बना लिया, रफ वर्क में राइट सब ट्री अलग बना लिया और उनका भी प्री ऑर्डर ट्रावर्सल ही किया। ए सबसे पहले आ गया, फिर लेफ्ट सब ट्री में बी पहले आया, फिर डी, फिर ई, क्योंकि डी और ई के आगे सब ट्री नहीं था इसलिए हमने डी को विजिट कर लिया और ई को विजिट कर लिया। अगर डी के आगे भी सब ट्री होता तो उसको भी ऐसे ही करते, पहले रूट नोड, फिर लेफ्ट, फिर राइट, ठीक है। इसी तरीके से हमने राइट सब ट्री में भी अलग से इसको लिख लिया, पहले रूट नोड, फिर लेफ्ट, फिर राइट। नाउ द नेक्स्ट इज कॉल्ड एज द, तो अगर हम देखें इसके अकॉर्डिंग तो हमारे पास क्या आंसर आया, दैट इज द ए बी डी ई सी एफ जी, दैट इज द ए बी डी ई सी एफ जी। दिस इज कॉल्ड एज द प्री ऑर्डर ट्रावर्सल। तो एल्गोरिदम क्या रहेगा, एल्गोरिदम क्या कहता है कि अगर हमारे पास रूट नल है तो कोई भी ट्रावर्सिंग नहीं हो सकती, तो हम रिटर्न हो जाएंगे। अगर रूट नल नहीं है तो इसका मतलब ट्रावर्सिंग होगी, तो हमने पॉइंटर में रूट को डाल लिया, पॉइंटर में डाटा को रिप्रेजेंट करवा लिया, क्योंकि रूट का डाटा सबसे पहले विजिट होगा। तो रूट किस में है, पीटीआर में, तो पीटीआर के डाटा को हमने विजिट कर लिया, दैट इज द ए। फिर उसके बाद हमने प्री ऑर्डर को फिर से कॉल कर लिया, ये जो है दिस इज कॉल्ड एज द रिकर्शन, ठीक है। अब रिकर्शन किसमें किया, मैंने रिकर्शन लिया मैंने पीटीआर के एल चाइल्ड के लिए, दिस वन, पीटीआर के एल चाइल्ड के लिए मैंने रिकर्शन ले लिया, ठीक है। तो प्री ऑर्डर में मैं क्या डालूंगी, प्री ऑर्डर में मैं अब की बारी डालूंगी पॉइंटर का एल चाइल्ड, दिस वन, दिस इज द पॉइंटर, पॉइंटर का एल चाइल्ड है बी। तो यहाँ पर किसकी ट्रावर्सिंग होगी, बी की, ठीक है। तो प्री ऑर्डर बी गया, फिर से ऊपर आया, यहाँ चेक किया इसने कि रूट नल नहीं है, तो फिर से पॉइंटर में अब क्या डाल दिया, रूट। अब की बार पॉइंटर में रूट वैल्यू क्या आएगी, बी, ठीक है। फिर बी प्रिंट होगा, यानी पॉइंटर का डाटा क्या है, बी प्रिंट हुआ, ठीक है। फिर से प्री ऑर्डर ऑफ पीटीआर ऑफ एल चाइल्ड, तो पॉइंटर का एल चाइल्ड यानी बी का एल चाइल्ड, बी का एल चाइल्ड क्या है, डी ट्रावर्स हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद ऊपर गए डी, बाद ऊपर गए डी में जब गए तो डी के आगे जो है वो रूट क्या है, नल, उसका एल चाइल्ड क्या है, नल, तो वहीं प्रोसेस रुक जाएगा। फिर उससे अगली स्टेटमेंट रन होगी, यानी प्री ऑर्डर का पीटीआर का आर चाइल्ड, पीटीआर का आर चाइल्ड क्या है, दैट इज द ई, ठीक है। तो ई में गए और ई के ऊपर गया तो इसने चेक किया रूट नल नहीं है, ई को पीटीआर में डाला, डाटा प्रिंट किया, ई का लेफ्ट चाइल्ड नल है, ई का राइट चाइल्ड भी नल है, तो ये एंड हो गया, ठीक है। लेकिन एंड कहाँ तक हुआ, जब तक ये आपका BDE नहीं हो जाता। फिर उसके बाद जो A का राइट चाइल्ड है दैट इज C, उसके लिए सेम ट्रावर्सल चल पड़ेगी। तो एक्चुअली हम इसमें रिकर्शन का सहारा लेते हैं, रिकर्शन करने से ही हम लोग इसको